दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य से कैसे भटक जाता है। प्राचीन काल में कलिंग द्वीप एक देश था। कलिंग देश के राजा का नाम सम्राट पृथ्वी था। राजा की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, उसका नाम रोशनी था। पृथ्वी राजा इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई युद्ध के लिए ललकारने का साहस तक नहीं कर पाता था। एक दिन की बात है, पूर्वा देश के राजा ने अचानक कलिंग द्वीप देश पर हमला कर दिया। उसके बाद कलिंग द्वीप देश के राजा सम्राट पृथ्वी और पूर्वा देश के राजा सम्राट दीनबंधु के साथ भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में सम्राट पृथ्वी मारा गया। इस विजय का श्रेय पूर्वा देश के राजा ने अपने मंत्री प्यारेलाल को दिया और कलिंग द्वीप देश का राजा भी प्यारेलाल को ही बना दिया। कलिंग द्वीप देश के सिंहासन पर बैठने के कुछ दिनों के बाद ही प्यारेलाल ने राजकुमारी रोशनी के साथ ही विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। रोशनी बहुत ही उलझन में पड़ गई। वह अपने पिता के हत्यारे के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनकार करना भी कठिन था, क्योंकि उस स्थिति में उसे प्यारेलाल के क्रोध और राजा की बात नहीं मानने पर क्या सज़ा मिल सकती थी, रोशनी वह भी जानती थी। रोशनी ने अपने सहेलियों से इस बारे में विचार विमर्श किया। अंत में सहेली को एक उपाय सूझी कि विवाह की स्वीकृति दे दें, लेकिन ऐसी शर्त के साथ कि जिसे पूरा कर पाना संभव नहीं हो। प्यारेलाल को विवाह की स्वीकृति के साथ शर्त भी भेज दिया गया। उसे 1000 मंदिर और 2 बड़े कुएं एक ही रात में तैयार करवाने होंगे। प्यारेलाल ने इस शर्त पर आपत्ति की, लेकिन जब उसे लगा कि इसके पूरा हुए बगैर विवाह संभव नहीं है, तो वह राजी हो गया। प्यारेलाल के पास ऐसे मददगार थे जिनके पास जादुई शक्तियाँ थीं। इस शक्ति के बल पर असंभव को संभव किया जा सकता था। प्यारेलाल ने उनसे मदद मांगी और वो भी प्यारेलाल की मदद करने को तैयार हो गए। काम शुरू करवाने का दिन तय कर दिया गया और निश्चित दिन पर काम शुरू हो गया। जादुई शक्ति के बल पर फौज की फौज खड़ा कर काम शुरू रहा और आधी रात ही बीतने पर 500 मंदिरों का निर्माण भी हो चुका था। रोशनी ने अपने एक सेवक को कार्यस्थल पर यह देखने के लिए भेजा कि कार्य की क्या स्थिति है। सुबह के लगभग 4:30 बजे लौटकर सेवक ने बताया कि 950 मंदिर बनकर तैयार हो चुके हैं और दोनों कुएं भी लगभग तैयार हैं। यह सुनकर राजकुमारी रोशनी बड़ी चिंतित हुई, क्योंकि इसका अर्थ था कि सुबह के 5 बजने तक सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद सम्राट दीनबंधु से राजकुमारी रोशनी को विवाह करना होगा। राजकुमारी की सहेली को एक और उपाय सूझी। उसने राज्य के सभी घरों की महिलाओं को जगाना शुरू किया और सबको चावल फटकने का काम करवाने लगी। करीब करीब सभी घरों की महिलाओं को जगा दिया और कहा गया कि चावल फटकने का काम राज्य की ओर से बोला गया है। जो जितना चावल फटकेगा, जितना तेज आवाज़ में गीत गुनगुनाएगी, उसे
उतना ही ज़्यादा पुरस्कार दिया जाएगा। अब सभी महिला चावल फटकते हुए गीत गाने लगी। उधर काम में लगे मजदूर को लगा कि सुबह हो गई, इसलिए घर की महिलाएं जग गई और घरेलू कार्य करना शुरू कर दिए हैं। कर्मचारियों में बातचीत शुरू हो गई। कोई कहता कि सवेरा हो चुका है, काम बंद कर देना चाहिए। कोई कहता कि राज्य कर्मियों की ओर से काम बंद करने का प्रतीक्षा करना चाहिए। कोई कहता कि निर्माण करने से क्या फ़ायदा, एक मंदिर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई है। उन्होंने काम करना धीमी कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि राजा अब शर्त हार गए। दोस्तों, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि सारा ध्यान लक्ष्य पर ही केंद्रित रहे। जरा सा ध्यान भटक गया तो मंजिल कोसों दूर चली जाती है। अतः दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।